एक बड़ी खबर बता रहा हूँ। कल दिल्ली में 4 अगस्त को शाम 6 बजे जंतर मंतर पर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी मुजफ्फरपुर बालिका गृह के मामले में कैंडल मार्च निकालने वाले हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। जिस तरह से बिहार बंद हुआ है, जिस तरह से खबरें चल रही हैं और जिस तरह के मामले सामने और जिस तरह से आरोपियों की पार्टी में नज़दीकियाँ हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो जेडीयू हो, नीतीश कुमार से नज़दीकी है। वो एक अखबार में 300 पेज छपते थे, अखबार के 300 प्रतियाँ छपती थी और वो अखबार कहीं बिकता नहीं था। उसको मतलब लाखों रुपए के ऐड मिलते हैं सरकार से। नीतीश जी खुद उस मंत्रालय के प्रभारी हैं जो एडवर्टीजमेंट जाता है। उसके बाद दूसरी खबर है कि जो पत्रकारों को सुविधाएं मिलती हैं, उस 300 प्रति छपने वाले अखबार की पत्रकारों को सुविधाएं मिली है, उस हिसाब से नेशनल दस्तक के पत्रकार को भी सुविधाएं मिलती है। मेरे साथ प्रोफेसर अनिल हैं। अनिल साहब, हाँ, क्या कहेंगे? ये जो पूरा मामला है पूरी तरह से निंदा करने योग्य है। मैं समझता हूँ कि मानवता पे हमला है। अब वो लड़कियों, हम इसे किसी जाति धर्म से नहीं जोड़ सकते। ये पूरी मानवता के नहीं, ज्यादातर SC ST मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, अगर वो लड़की अपर कास्ट की भी हो, ब्राह्मण भी हो, तब भी किसी का रेप नहीं होना चाहिए। मैं तो तभी बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने छुपा दिया। आपने कहा कि आरोपी का जो है साठगांठ या संबंध जो है भाजपा से है, ठीक है, जदयू से है, कांग्रेस से भी आपने कहा। लेकिन एक चीज आपने जो छुपा दिया वो ये है कि उसका संबंध लालू प्रसाद यादव जी से भी है। क्योंकि जहां तक मुझे सूचना मिली है कि जब उसको लाइसेंस दिया गया था तब वो लालू जी के समय दिया गया था। अरे सर, 3 साल पहले से क्या कहां से जानकारी लिया? वो बालिका गृह 3 साल पहले बना। नहीं, मुझे सूचना मिली है, दस्तक की सूचना को कंडेम करता है। मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि ये पूरा अभी लास्ट बात सुन लीजिए, सर, सुनिए 3 महीने पहले आप मेरी बात सुनिए। 3 महीने पहले टीस ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने उसके रिपोर्ट दी। क्यों सरकार दबा के बैठी हुई थी? सरकार लालू जी की हो और लालू से पहले आप बोलिए कि ये मंत्रालय बना था। मुझे बोलने नहीं दिया। मैंने कहा मंत्रालय बना था, ये सरकार की फेल्यूर है और वो चाहे नीतीश जी मंत्रालय बना था। सुनिए पहले, ये मंत्रालय बना था। मेरी बात सुन लीजिए। आप बात को कहां से कहां लेके चले गए। हमने कब कहा कि नीतीश का सरकार में चीजें हुई तो सही हुई? हमने कभी नहीं कहा। हमने कभी नहीं कहा कि सरकार ने दबाने की कोशिश की इस पूरे मामले को। 3 महीने फाइल पर बैठी रही। एक FIR तक जो सरकार रहेगी उसकी जिम्मेवारी है ना। ये तो मोदी जी वाली बात है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। मैंने लोन मिला था तब और भागने देंगे। बात सुन लीजिए। आप तो मुझे बोलने में नहीं दे रहा। आप सवाल कर रहे हैं। सरकार ने कब कहा कि सरकार सही कर रही है? हमने कब कहा? हमने कब? अगर सरकार देखिए, टिस की रिपोर्ट थी, सिर्फ वही नहीं बाकी जगह भी हो रहे हैं। सरकार ने उसको दबाए रखा। मेरा ये कहना है कि जिस दिन उसकी रिपोर्ट मिली थी उसी दिन FIR होने चाहिए थे, बल्कि उसी दिन गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी ताकि और ज्यादा सबूत मिलते। हमें कुछ जो है एविडेंस मिलते। तो घर बनाने वाले पर कार्रवाई करें कि चोरी करने वाले पर? क्या हमारे दादाजी ने घर क्यों बनवाया जो चोरी हो गया? मुझे समझ में नहीं। आप सवाल कर क्या रहे हैं? हमने कब कहा कि ये सही है? अरे भाई, लालू यादव सत्ता में होगा, RJD में सत्ता में होगी, सवाल पूछा जाएगा। जो सरकार है जिसकी जिम्मेवारी है शासन प्रशासन, जो भी होगा सवाल पूछा जाएगा। हमने कब कहा कि नहीं पूछा जाएगा? ऐसा मैंने कभी बोला? बीजेपी के युवा कार्यकर्ता ने, जो युवा पदाधिकारी, आप 3 साल पहले की बात कर रहे हैं और आप भूल जा रहे हैं कि 3-4 साल पहले जो है की सरकार है सर, नीतीश कुमार और RJD की संयुक्त सरकार। अरे सर, उससे पहले बीजेपी और JDU की सरकार है सर। तो है। मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए जो है जो भी लोग जिम्मेदार है, ठीक है, मैंने कभी नहीं कहा कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा जाए। जो भी लोग जिम्मेदार है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप उसके पार्टी से, आपने कहा कि JDU का मेंबर है, RJD का मेंबर है या बीजेपी का मेंबर है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है किसका मेंबर। मैंने मेंबर से जानकारी पुख्ता की सर। वो चुनाव लड़ चुके हैं और क्या बताऊं, फोटो दिखाऊं, तस्वीरें दिखाऊं? भैया, चुनाव हमने कब कहा कि वो सही हुआ है? मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से। मेरी बात सुन लीजिए। किसी भी पार्टी से, JNU से छोड़ दीजिए। मैं पहले आदमी, ये बात बताइए, मेरी बात पहले सुन लीजिए। एक बात बताइए, सुन तो लीजिए। पहली बात क्लियर होना चाहिए कि हमने कभी नहीं कहा कि वो व्यक्ति किसी पार्टी से है उसे बचाया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। चाहे वो जनता यूनाइटेड से रिलेटेड हो, चाहे किसी पार्टी से हो। नीतीश कुमार जी को सरकार की इसकी जानकारी थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको आप ध्यान सुनिए। जिस दिन जानकारी हुई थी उसी दिन न सिर्फ FIR लिखने की जरूरत थी, बल्कि गिरफ्तारियां भी उसी दिन होना था। उसी दिन उन सारी लड़कियों को सुरक्षा प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन मैं बचाव नहीं, किसका मैं बचाव कर रहा हूँ? राहुल जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, राहुल जी करें।
हमने कब कहा गलत कर रहे हैं? तेज प्रताप कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, राजनीति इसमें होनी चाहिए कि न्याय लोगों को मिले। लेकिन साथ ही ये भी एक सवाल किया जाएगा कि सोनी सोरी का भी काम हुआ है, आदिवासियों पे भी अत्याचार हुआ कांग्रेस समय में। मैं कह रहा हूँ सबके साथ न्याय होना चाहिए। राहुल आरजेडी के समय में लक्ष्मणपुर बाथे कांड हुआ, तमाम तरह का नरसंहार हुए, क्या वो सही था? वो भी गलत था। मैं कह रहा हूँ कि सब न्याय की बात होने, यहाँ पे आप एक साधु संत बन जा रहे हैं कि क्या बाथे नरसंहार में आरजेडी का कार्यकर्ता नेता शामिल था? सरकार के आप जातीय हिंसा को, लालू यादव का एक अपना चेहरा है जातीय हिंसा खिलाफ। एक बार क्या लालू यादव ने रैली निकाली? जितनी रणवीर सेना ने जनसंहार किया, लालू यादव उस समय चीफ मिनिस्टर थे और लालू यादव ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उसमें चाहता तो अरेस्ट करवा सकते थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ सबके साथ न्याय होना चाहिए, लड़कियों के साथ होना चाहिए, वहां होना चाहिए। ये एक सिलेक्टिव करके आप कैसे आप एक बताइए ना, रणवीर सेना में क्या यादव थे? ये देख लीजिए, आप तो जातिवादी हो गए। अरे जातिवादी कैसे हो गए? हम यादव और ब्राह्मण, अरे सर चोर चोरी करे और एक सरकार क्रिमिनल, जो भी क्रिमिनल है उसको क्रिमिनल ट्रीट किया जाना चाहिए। जो भी विक्टिम हो जाए किसी भी जाति का और धर्म का, मामला से भटक गया हूँ मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ। आप सोशल साइंस के प्रोफेसर, आप एक बात बताइए। देखिए, दो चीजें हैं सर, किसी सरकार में कोई घटना हो सकती है। बात ये हो रही है कि घटना होने के बाद क्या सरकार के किसी मंत्री, किसी करीबी, किसी अखबार पत्रकार चलाने वाले का अगर संलिप्तता है तो वो अलग अकाउंटेबल है। किसी राज्य में भी कोई मैं आपकी हत्या कर दूं, उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं होंगे। ये मेरी आपकी राइवलरी है। जितने नरसंहार हुए, जितने हुए, उसमें साफ बात है कि वो जातिगत द्वंद्व था, जातिगत लड़ाई थी। और लालू यादव की सरकार को काम कार्रवाई क्या किया नहीं किया, वो केस चला है सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा जुडिशियल कोर्ट से लोग कैसे बरी हुए हैं, वो सब कांड हो जाते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से वहाँ रैलियाँ निकल रही है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जो वो ब्रजेश ठाकुर के पक्ष में जातीय गोलबंदी हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हम कहेंगे कि बिल्कुल निंदनीय है और जातीय जो चरित्र है उसको दिखाता है, कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो ठाकुरशाही है, कोट अगर हम बोलेंगे कि हम दबंग है, हम ऊंची जाति के, हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे जाति एक व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा है, बल्कि एक अपराधी के साथ खड़ा है। कई बार व्यक्ति उसे, और ये दिखाता है कहीं न कहीं उन जातियों में शेर सिंह राणा के साथ ही पूरा इस देश का राजपूत समाज खड़ा है। तो मैंने बिल्कुल गलत है वो। कोई एक ऐसा SC ST OBC का नाम बताएंगे जो अपने समाज के गुंडे के साथ खड़ा हो? नहीं, आप देखिए, फिर तो गुंडे की परिभाषा होगी ना, समाज के गुंडे के साथ का क्या कहना मतलब है? कोई ऐसा लालू यादव की कोई फोटो दिखाएंगे जिसमें वो मेहुल चोकसी और विजय माल्या के साथ खड़े हो फोटो में, या वो रणवीर सेना के जो हत्यारा वो परमेश्वर मुखिया था उसके साथ उनकी तस्वीर है कोई? क्या लालू यादव की? क्वेश्चन क्या है आपका, बताइए। क्वेश्चन ये, चलिए मामला हमने कहा कि वो कंडेमेबल है, वो जातीय एक वर्चस्व दिखा रहा है। हमने तो बात बोला, आप मुझे समझ में नहीं, आप सुनना क्या चाहते हैं? प्रोफेसर साहब जो हैं वो RSP से भी जुड़े हुए हैं, तो नेता वाद विवाद चलता रहेगा, बहुत जरूरी है, सवाल उठने चाहिए। नहीं, लेकिन सवाल उठने चाहिए, लेकिन आप गलत तरीके से कह रहे हैं। मैं भी साफ कह रहा हूँ कि 4 जुलाई को शाम 6 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव की जो जानकारी मिल रही है, राहुल गांधी जो जानकारी मिले, वो सब कैंडल मार्च करेंगे। बिहार में जिस तरह की घटना हुई है, तो ये बड़ी खबर आपको दे रहा था कि मुजफ्फरपुर मामले में नीतीश कुमार गिर गए हैं, पूरी तरह से बैकफुट पर हैं और पहली बार कमान उनके हाथ से निकल रहा है। मीडिया मैनेजमेंट का जो उनका स्किल था वो भी फेल होता दिख रहा है। और जिस तरह से विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया, उससे साफ है कि वो पहली बार नीतीश कुमार तीसरे कार्यकाल में पूरी तरह से बैकफुट पर है। तो 4 अगस्त को शाम 6 बजे जंतर मंतर पर कैंडल मार्च है, इसमें राहुल, तेजस्वी, अखिलेश की शामिल होने की बात कही जा रही है। शुक्रिया प्रोफेसर अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।